बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सारी सासें ज़ाहिर है मोहतरम बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, वो बड़ी मोहब्बत से याद करती हैं और ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं कि इंसान मुस्कुरा देता है। हाँ, एक हमारी बहुत मेहरबान खातून है जो ऑफ एंड ऑन रब्ता करती हैं, अपने दिल के दुखड़े और बोझ बताती हैं। ये याद रखिए, काउंसलिंग अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। जब लाइफ कोच से आप बात करते घर में किससे करेंगे, हर कोई उसको सीरियसली नहीं लेता और जजमेंटल होता है कि ये जानबूझ के कर रही है, शरारत कर रही है, साजिश कर रही है। लेकिन बीइंग द कोच हम इस मामले में जजमेंटल नहीं होते और बात को पूरा सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बहू है, इतनी हम उसका खातिरदारी करते हैं, खाना पकाते हैं, नाश्ता खिलाते हैं, कोई काम नहीं करती। रात को वो और मेरा मियाँ 15-15 इंच के जो पिज़्ज़े हैं वो मंगवाते हैं और सारे का सारा अपने कमरे में ले जाते हैं। मजाल है को 2-3 पीस मेरे लिए या मेरे मियाँ के लिए फ्रिज में रख दें या हमारे कमरे में दे जाएं। यानी जो उनसे बच जाते हैं अगले दिन तक खाते रहते हैं और उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था। अच्छा, शुक्र करें उन्होंने पिज़्ज़े की ब्रांडिंग और पिज़्ज़े पे जो टैपिंग थी वो नहीं बताई कि कौन कौन सी ये खाते हैं। लेकिन अफसोस तो होता है कि अपनी बेटी या अपना बेटा, बहू का कसूर इसमें कम होता है। जो आपके अपने साहबजादे हैं उनका ताल्लुक और उनकी मोहब्बत आपसे कमज़ोर है, उसको ठीक होना चाहिए था। अच्छा, ये इरम साहिबा वो कहती हैं कि मेरी बहू घर का कोई काम नहीं करती, एक स्कूल में जॉब करती है, वहाँ की सारी कमाई अपने पे खर्च करती है और घर के किसी काम में उसका कोई शेयर नहीं है, ना पैसों में और ना ही इसमें। तो ऐसी बहू का क्या किया जाए और उसे कैसे। मिसेस इरम साहबा, गुजारिश ये है कि ऐसी बहू खुद नहीं बनती, आप बनाते हो। वो माएँ जो शुरू में लाड करती रहती हैं और अच्छा बनने के चक्कर में होती हैं, आई रिपीट, लाड करती हैं और अच्छा बनने के चक्कर में होती हैं। हाय मेरा बच्चा बैठ, हम नाश्ता भी बना के दे रही हैं, खाना भी बना के दे रही हैं। एक नई दुल्हन को इब्तदाई 2-3 दिन के बाद आप उसमें खाना भी खिलाएं, नाश्ता भी कराएं, अब इसका किसी तारुफ नहीं है। तीसरे चौथे दिन उसको किचन का रास्ता दिखाइए और इब्तदाई तौर पे ये बताइए कि सुबह तुम्हारे मियाँ ने इतने बजे जाना होता है, उसका नाश्ता और अपना नाश्ता तुम कल से बनाना शुरू करोगे। और उसके मियाँ को भी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि हाय अभी सोती रहे, वो सोती रहेगी तो नसीब सो जाएगा, ये रखिएगा याद में। ऐसी लड़कियाँ फिर बाद में घर का कोई काम क्यों करेंगी? आप उन्हें उनको आदत डाल दी हड हरामी की तो वो बाद में काम नहीं करेंगी। इसी तौर पे जब आप लड़की सिलेक्ट करते हैं तो पहले दिन से बता के लाना चाहिए कि हम जिस बच्ची को लाएंगे, अभी रिश्ता करने से पहले बताइए, जिस बच्ची को लाएंगे घर के इख्तियारात और घर की जिम्मेदारी उसी ने उठानी है। ये नहीं होगा कि आगे कहे कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, मेरा दिल नहीं करता। ये टीचिंग की कौन सी नौकरी है भाई? यानी 4 घंटे का काम है कोई टीचर का, उसने क्लासें पढ़ाई वापस आया। नौकरी वो होती है जो सुबह 9 से लेकर शाम तक चलती है, जो मर्द करते हैं, थका देने वाली 10-10 घंटे 12-12 घंटे, तो लग पता जाता है। कल मैं एक हमारे करीब जो प्लाजा है वहाँ एक काम से गया तो जो तंदूर वाले बच्चे थे वो 2 मेरे पास आ गए, तो मोबाइल्स के बारे में पूछने लग गया। अच्छा, वो इतनी हसरत से कि हमारे पास नहीं है, जो था टूट गया, कितने का आता है, ये आपका कितना है, ऐसा कितना। तो मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है? तो उसने कहा सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम करता हूँ, 15,000 मिलती है। ये होता है काम, बहुत थोड़ी तनख्वाह है, जालमाना तक थोड़ी है, पर ये है काम के औकात। और जब ये मैं उससे बात कर रहा था नमाज असर के बाद 5:30 बजे, तब तक उसने जोहर का खाना नहीं खाया हुआ था, जोराना नहीं खाया हुआ था, सफाई करके उसने खाना था। तो ये जितनी खवातीन जो बोझ डालती हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, इनको ना सिर्फ घर के काम देने चाहिए, उसके बाद आपको घर का, अगर सुबह सुबह उसने जाना है, लाइक 7 बजे भी जाना है, तो नाश्ता 6 बजे बंदा तैयार कर ले। सुबह सुबह कपड़े क्यों इस्त्री करने, रात को करके रखे।
सुबह सुबह भागदौड़ करनी है और ये सारे काम रात को हो सकते हैं। तो जो जिम्मेदारी है, वैसे बाय द वे जितनी लड़कियां जॉब करती हैं, क्या उनका काम कोई और कर सकता है, या अपनी प्रिंसिपल को जाके कहेंगे कि आज मेरा मूड नहीं है, किसी और को मेरे लेक्चर्स दे दे? रोज आप ये कर सकते हैं, एक दफा कर लेंगे, 1.5 दफा कर लेंगे, लेकिन ये तमाशा रोज रोज नहीं हो सकता। इसलिए बहुओं के खराब होने में, यानी खराब होने से मतलब उनके मामूलात खराब होने में या उनके काम न करने में जो सबसे ज्यादा कसूर है, अम्मा का होता है, सास का, उसके मियाँ का होता है। ऐसे तमाम मियाँ बाद में भुगतते हैं जो शुरू में लाड में उसको मिला बच्चा, अभी कोई काम नहीं बताना, ये करते रहते हैं, और माँ अगर कह दे तो वो आगे से रेजिस्ट करते हैं। माँ नौकरानी है आपकी क्या? एक नई मुसीबत लेके सर पे रखे, फिर उसको नाश्ता भी कराए। वो तमाम सासें, उन्हें नाश्ता बंद करना चाहिए, करवाना अपना करे, अपने मियाँ का करे। और लड़की पहले यानी शुरू में से आते ही उसको ये जिम्मेदारी दे दें कि अपने मियाँ का खाना, अपने मियाँ का नाश्ता संभाले, इवन उनका किचन अलग करना पड़े वो अलग कर दें। 2-3 है बहुएं तो अपने अपने टाइमिंग के मुताबिक खाना तैयार करें। सास ससुर का फायदा है, 2-3 जगह मुख्तलिफ टेस्ट के खाने आएंगे तो घर तो चलता है यूं। वरना फिर आप यही शिकायतें, ये शिकायत एक ही नहीं है, मिसेस इरम ने तो खैर हिम्मत कर ली, शिकायत कर ली, वरना ये डायरी भरी हुई होती है इस तरह के मैसेजेस से और शिकायतों से कि हमारी बहू, अच्छा कुछ तो होती है खूबसूरत, प्यारी, और पैसा भी अच्छा कमाती हैं, तो वो घर में भी खर्च करती हैं, सास को भी देती हैं, मियाँ को भी देती हैं, उनके लाड उठाए जा सकते हैं। उनके लिए आप कोई मेड रख देते हैं, काम भी कर लेते हैं, चूंकि वो आपके बेटे की तरह लविंग भी है, सर्विंग भी है, केयरिंग भी है और कमाऊ भी है। और ये निकम्मी खुद गर्ज नरगिसियत की मारी हुई, अब नाराज मत होइए, जो अपने बारे में सारा खर्च करेगा, अपने बारे में सोचेगा, अपने बारे में ही महवर और मरकज होगा, तो उसी को नरगिसियत का मारा हुआ कहते हैं ना। तो नरगिसी कोफ्ते जितनी हैं लड़कियां, ये भी खुद भी तंग होती हैं और घर वालों को भी तंग करती हैं। इनको बिलाकर फिर जबरन घर से निकालना पड़ता है, अदरवाइज ये इनका मसला हल नहीं होता जी। इजाज़त देने से पहले निसा का मसला है, वो कहती हैं कि मेरे सर पे बाल कम हो रहे हैं, तो मेरे बच्चे बाल कम हो रहे हैं, तो टेंशन कम लिया करो, गर्म पानी से बालों को ना नहलाया करो, उसको ना धोया करो, और ये साबुन वाबुन ज़रा कम लगाएं। बेहतर ये है कि मेरे पास इस वक्त पड़ा हुआ है, नाज हब्स का है ये रीग्रोथ हेयर सीरम, ये मंगवाइए 0341657862 वहाँ से मंगवा लीजिए। तो ये इस्तेमाल कीजिए, 2-3 शीशियाँ आपकी लगेंगी, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।